हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे, आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेस में मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। हाँ, अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको पिछले वीडियो में आपको मैंने काल चैप्टर की जो आपका टॉपिक काल होता है, यानी आपका जो इंग्लिश में टेंस कहा जाता है, उसका मैंने आपको एकदम अच्छे तरीके से उसकी थ्योरी सहित मैं प्रैक्टिस आपका और समझा रहा था। तो मैंने दोस्तों आपको वर्तमान काल बता दिया था, भविष्य काल बता दिया था, वर्तमान काल बता दिया था और मैं आपको भूतकाल बता रहा था। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको भूतकाल के तीन जो आपके प्रकार होते हैं, जैसे सामान्य 6 प्रकार होते हैं, उनमें से मैंने सामान्य भूतकाल बता दिया, अपूर्ण भूतकाल बता दिया, हेतुमत भूतकाल बता दिया। अब आपके आसन्य भूतकाल और पूर्ण भूतकाल और आपके संदिग्ध भूतकाल बचते हैं। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था मैं बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि आपके जो ये काल होते हैं, ये तो मैंने ठीक है मैं बताया था, लेकिन मैंने आपको बताया था सामान्य भूतकाल में, यानी आपका सामान्य भूतकाल क्या होता है, जो आपकी प्रेजेंट टाइम की क्रिया यानी वर्तमान काल की क्रिया वो जस्ट तुरंत पीछे जैसे होगी, यानी समय उसका जैसे बढ़ेगा वो तुरंत भूतकाल में अपने आप परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि आपका वर्तमान काल ही भूतकाल बन जाता है। जैसे मैं अभी आपको ये शब्द यानी जो सामान्य भूतकाल है, ये शब्द मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले बोला था, तो वो प्रेजेंट टाइम था उस टाइम, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं वो भूतकाल हो गया। ये शब्द जो मैंने आपको पहले बोला, ये बताया, वो आपका भूतकाल हो गया। तो मैं दोस्तों आपके चैप्टर जो है, आपका टॉपिक जो है, उसमें देर ना करते हुए मैं आपके सबसे प्यारे टॉपिक, ये 3 टॉपिक आज मैं आपका क्लियर करूंगा, इन पर आता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे किस तरीके से पहचानेंगे और आप इसे किस तरीके से एकदम अच्छे तरीके से सेट करेंगे, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, अगर होता है तो कब होता है, किस टाइम होता है, मैं सब आपको बताऊंगा। आप ध्यान से बस देखना। तो मैं आपको अब बताऊंगा आसान्य भूतकाल। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आसान्य भूतकाल। तो मैं आपको बता दूं कि आसान्य भूतकाल जो होती है, इसमें क्रिया जो होती है, ये इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि ये काम, ये क्रिया जस्ट अभी हुई है, यानी तुरंत हुई है, लेकिन वो भूतकाल में हो जाती है। यानी जैसे मैं आपको कह दूं कि मैंने खाना खाया, या मैंने आपको ये शब्द बोला, या मैं ये शब्द बोला, यानी मैं अभी जस्ट तुरंत बोला हूं, यानी वो आपकी आसन्य हो गई। आसन्य मतलब आपका अगर व्याकरण के तरीके से या आप किसी तरीके से देख लीजिए तो आसन्य मतलब होता है समीप, निकटस्थ, यानी तुरंत समीप, यानी कि मैं अभी शब्द ये बोला हूं तुरंत, जस्ट। चलो ठीक है, मैं आपको अब बताऊंगा कि आपका जो है आसन्य भूतकाल क्या होता है। तो इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल सूचित होती है। मैं आपको अब बताऊं तो आसन्य भूतकाल, मैं हेडिंग डाल दूं एक बार। हाँ, आपका ये है चौथा टॉपिक, चौथा प्रकार है, तो मैं यहां पर 4th डालता हूं और मैं डालता हूं आसन्य भूतकाल। आसन्य भूतकाल, आसन्य भूतकाल। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्रिया जो होती है, ये तत्काल, तुरंत भूतकाल या तत्कालिक का इसमें वर्णन किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल में या तत्काल सूचित होती है। इसमें हाँ,
इसमें क्रिया की समाप्ति क्रिया की समाप्ति एक सेकंड दोस्तों, समाप्ति, हाँ समाप्ति, इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूतकाल या तत्काल सूचित होती है। निकट भूतकाल, निकट भूतकाल या तत्काल सूचित होती है। होती है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आपका, इसमें क्रिया जो है निकट भूतकाल या तत्काल सूचित होती है, या जो आपका ताक्षणिक कहा जाता है, ताक्षणिक यानी ताक्षणिकता का बोध होता है, यानी जस्ट तुरंत। तो मैं आपको अब बता दूं, इसके मैं उदाहरण से आपको मैं एकदम अच्छे तरीके से समझाता हूं दोस्तों। जैसे कि मैं कह दूं, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मैं अगर कह दूं कि मैंने खाया, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया। जैसे कह दूं राधा राधा गाना गाई। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, जैसे मैंने आपको बताया मैंने खाना खाया, कब खाया? जस्ट तुरंत खाया। इसमें बोध होता है मैंने खाना खाया। तो इसमें अगर आप क्वेश्चन करोगे, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओगे कि कब खाया, तो इससे पता चलता है कि तुरंत, एकदम ताक्षणिक, तुरंत, एकदम जस्ट। मैंने, जैसे मैंने बताया राधा गाना गाई, तुरंत का बोध होता है, तत्काल का बोध होता है, लेकिन वो भूतकाल में होता है। तो ये आपका असन्य भूतकाल होता है। इसमें मैं आपको इसके आगे बताऊंगा 5वां नंबर आपका भूतकाल का 5वां प्रकार। हाँ 5वां प्रकार है आपका पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं। तो जैसे आप कह दीजिए कि मैं 2012 में क्लास 12th पास हुआ था, या मैं 2 घंटे पहले या 4 घंटे पहले खाना खाया था, या मैं उस गांव में, उस शहर में गया था। हाँ ये आपका भूतकाल हो गया, लेकिन वो क्रिया पूर्ण हो चुकी है, आप वहां जा चुके हो, आप हाई स्कूल इंटर में पास हो चुके हो, तो आपका वो पूर्ण हो चुका, यानी कि ये आपका पूर्ण भूतकाल हो गया, यानी पिछले समय में हो चुका, क्रिया आपकी पूर्ण हो चुकी, कार्य आपका समाप्त हो गया, अर्थात पूर्ण हो गया। तो ये आपका पूर्ण भूतकाल हो गया। इसमें जब क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है, हाँ मैं बताऊं आपको, तो जब क्रिया की समाप्ति का स्पष्ट बोध होता है तो वह भूतकाल होता है। मैं आपको बता दूं, जब क्रिया की समाप्ति का बोध होता है, और मैं आपको एक चीज ये बता दूं दोस्तों, मैं ये तो आपको पढ़ा रहा हूं, एक चीज ये बता दूं कि आपकी जो ऊपर घुंडी वाला चीज होता है, जैसे था हो गया, धा हो गया, इसमें इस तरीके से सिरोरेखा नहीं लगाते हैं, इस तरीके से नहीं, इसके ऊपर सिरोरेखा आपकी नहीं आएगी। अगर आप करते हो तो इसका मतलब आप देवनागरी लिपि का अपमान करते हो।
तो इसमें आपका किस तरीके से करना है, जैसे आप था लिखते हैं तो आप ऐसे कर दीजिए, ये हो गया। आप चाहे यहां तक कर दीजिए, लेकिन इसके ऊपर ना आए, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। तो इसमें जब क्रिया की समाप्ति का बोध होता है तो वहां पूर्ण भूतकाल होता है। हाँ, मैंने आपको बताया पूर्ण भूतकाल की परिभाषा। अब मैं दोस्तों आपके इसके कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल अगर बताऊं आपको, तो जैसे मैं बता दूं कि राम आया था। जैसे आपसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई मिला, किसी ने आपसे पूछा कि भाई साहब ये बताइए कि राम आया था। आपने तुरंत जवाब दिया हाँ राम आया था। उसने पूछा कब आया था, आपने बताया 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 1 दिन पहले, महीना पहले, साल पहले, लेकिन आया था। आप तुरंत बताइए। तो मैं आपको यहां पर बता दूं कि राम आया था। फिर अगला बता दूं, मैंने खाना खाया था। इसमें आपकी क्रिया समाप्त हो चुकी है, इसमें आपकी क्रिया समाप्त हो चुकी है, यानी ये पूर्ण भूतकाल है। एक मिनट दोस्तों, हाँ, तो मैं आपको इसके आगे बताऊंगा आपका संदिग्ध भूतकाल। आपको आपके जितने ये भूतकाल के टॉपिक हैं, सबसे आपका प्यारा टॉपिक संदिग्ध भूतकाल होता है। इसमें क्या होता है मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो आपका संदिग्ध भूतकाल होता है, मैं पहले हेडिंग डाल दूं। हाँ, छठवां है आपका संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल, हाँ, तो मैंने हेडिंग डाल दिया। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बता दूं कि संदिग्ध भूतकाल किस तरीके से होता है। तो आप जैसे कोई काम, किसी कहीं पर आप जा रहे हैं और आपसे कोई पूछा कि भाई साहब जरा ये बताइए कि राम आया था। आपने तुरंत जवाब दिया राम आया होगा। आप कहीं जा रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा कि जरा भाई साहब ये बताइए कि आपने अपना होमवर्क किया था, तो वो बोलेगा या तो नहीं है लेकिन किया होगा, यानी कि आपका ये संदिग्ध हो गया, कंफर्म नहीं है। आपको पूर्ण विदित नहीं है कि ये कार्य हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन भूतकाल में है, ना भविष्य में ना वर्तमान में, ये आपका भूत में है, पिछले समय में है। यानी वो कार्य आप दोबारा कर तो सकते हैं, लेकिन उस कार्य को उस टाइम जो आप पीछे टाइम छोड़ चुके हो, उस समय पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो भूत हो चुका है, अर्थात वो आपका भूतकाल हो चुका है। तो मैं आपको इसके आगे बताऊंगा कि आपका जो ये संदिग्ध होता है ये क्या होता है। तो इसमें मेरे प्यारे भाइयों, जब क्रिया के बारे में, हाँ, जब इसमें क्रिया के बारे में संदेह पैदा हो, संदेह हो कि ये हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, मैं बता दूं, जब इसमें जब क्रिया के बारे में संदेह पैदा हो, वहां आपका संदिग्ध भूतकाल होता है। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि जहां पर आपका संदेह पैदा हो, जब क्रिया में
जब क्रिया के बारे में संदेह पैदा हो, यानी संदेह उत्पन्न हो जाए। हाँ, संदेह उत्पन्न हो जाए। आपसे कोई पूछे कि आप क्या कर रहे हैं, आपने खाना खाया, आप बोले तुरंत मैंने खाना खाया होगा, राम गया होगा, राधा गाना गाई होगी, वह खाया होगा, वह पढ़ा होगा, वह उसने अपना होमवर्क किया होगा, वह अपना गृह कार्य कर रहा है, वह पढ़ रहा होगा, वह अपना गृह कार्य कर रहा होगा। चलो मैं इसका एग्जांपल बताता हूं। राधा गाना गाई होगी। हाँ, राधा गाना गाई होगी, उसने अपना गृह कार्य किया होगा, उसने अपना गृह कार्य किया होगा। हाँ, तो मैंने दोस्तों आपको बताया, आपका ये तो मैं 3 टॉपिक पहले ही बता चुका हूं। आप पिछला वीडियो जाकर आप देख लीजिए। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि ये हर एक वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं बता दूं कि मैंने आपको सामान्य भूतकाल बताया, अपूर्ण भूतकाल बताया, हेतु मत भूतकाल बताया। यानी मैं ये 3 पिछले वीडियो में बता चुका था, ये 3 मैंने अभी बताया है। आसन्न भूतकाल मैंने आपको बताया, पूर्ण भूतकाल मैंने आपको बताया, संदिग्ध भूतकाल मैंने आपको बताया। हाँ, तो मैंने आपके ये 3 टॉपिक जो होते हैं ये एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया। आप इसे समझ भी गए होंगे, और अगर आप इसे ध्यान से पढ़े हैं और ध्यान से ये वीडियो आपने देखा है तो कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि मैंने एकदम आपको अच्छे तरीके से समझाया है, जो आप एकदम विधिवत तरीके से समझ गए होंगे। तो मैं दोस्तों अब अपनी वाणी पर विराम दूंगा, और मैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मैं आपसे मिलूंगा और फिर आपके अगले टॉपिक की चर्चा करूंगा। तब तक आप ये वीडियो देखिए और एकदम समझिए अच्छे तरीके से। आप हमेशा ये चीज याद रखिए कि मैंने जो पढ़ा है वो मेरा गलत ना जाए, मैंने जो नहीं पढ़ा है वो मेरा गलत जाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ रखा है वो कभी गलत नहीं जाना चाहिए। यानी आप इसे अच्छे तरीके से समझिए, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, ये वीडियो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।